अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू बलुस्तान एजुकेशन चैनल। प्यारे स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 4.5 से। और इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करते हैं। मंथली सैलरी ऑफ स्वेल इज ₹64,000, कैलकुलेट इनकम टैक्स इफ रिबेट इज 4 लाख। हमने स्वेल का जो इनकम टैक्स है वो पता करना है अगर जो रिबेट है वो 4 लाख है, और मंथली इनकम उन्होंने हमें दिया है जो कि 64,000 है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो डेटा मिला है वो हमें लिखना है कि क्या क्या है। तो उसमें हमारे पास है मंथली इनकम ऑफ स्वेल, और उसके बाद हमें रिबेट जो मिला है वो लिखना है। ये हो गया हमारा जो डेटा। अब हमें सॉल्व करना है और पता करना है जो स्वेल है उस पे रिबेट कितना, सॉरी उस पे इनकम टैक्स कितना बनेगा। तो सबसे पहले हमें ईयरली इनकम पता करना होगा, क्योंकि इनकम टैक्स हमेशा जो हमारा पूरा ईयर का इनकम है उस पे हमें देना पड़ता है। और जब हम 64,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7,68,000 आंसर आएगा। अब क्योंकि कोई भी डिडक्शंस नहीं है, कोई भी ज़कात वगैरह उसने नहीं दी है, तो टैक्सेबल इनकम भी सेम होगा। जब आप इस अमाउंट को टैक्सेबल इनकम को चेक करेंगे स्लेब्स में, तो आपने सैलरी क्लास यानी इन वाले स्लेब्स में चेक करना है, इसमें नहीं, क्योंकि जो स्वेल है उसकी सैलरी बता रहे, वो इनकम जो बता रहे वो उसकी सैलरी है, ठीक है। वो उसका जो बिजनेस है ऐसा नहीं लिखा, और इसके अलावा उन्होंने ऐसा भी नहीं है कि मेंशन नहीं किया है कि बिजनेस है या सैलरी है। तो जब मेंशन क्या है सैलरी है, तो आपने यहाँ पे चेक करना है कि जो 7,68,000 है वो किस स्लेब में फॉल कर रहे हैं। तो वो स्लेब नंबर 4 में आते हैं, जो बता रहा है कि 7,50,000 से अबव और 14 लाख से लेस जो अमाउंट्स है वो उन पे कितना टैक्स रेट लगेगा। तो इसको पहले लिख लेते हैं। अच्छा, तो हमने ये लिख लिया। अब हमें लिखना है कि जो रेट है वो क्या है। तो रेट मैं आपके लिए डायरेक्ट लिख लेती हूँ। बुक में वैसे भी मैं जितना दिखाऊं, कैमरे में फोकस की वजह से दिखता नहीं है। हमने क्या करना है, 14,500 जमा करना है उस अमाउंट में जो 7,50,000 को एक्सीड कर रहा है। तो इसको करने के लिए हमें अभी क्या करना है, हमने जो हमारा टैक्सेबल इनकम है उससे, या जो हमारा ईयरली इनकम है उससे माइनस करना है 7,50,000। जो अमाउंट बचेगा, एक्सीडिंग अमाउंट बचेगा, उसका 10% निकालना है। तो एक्सीडिंग अमाउंट हमारे पास कितना बचेगा, जब हम 7,68,000 से 7,50,000 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 18,000। ये 2 जीरोज, इन 2 जीरोज को कट कर देंगे, हमारे पास कुछ इस तरह से अमाउंट आएगा। जब हम 10 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा। और जब 1,800 को हम 14,500 में प्लस करेंगे, हमारा आंसर ये आएगा। और ये है इनकम टैक्स।
अब 4 लाख का इससे पहले वाले जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें भी बताया कि सिर्फ एक लिमिट है रिबेट जिस पे कोई टैक्स नहीं लगता। तो और जो हमारे पास स्लेब्स है जो टेबल है उसमें भी लिमिट सेम है। अगर टेबल का लिमिट चेंज हो जाता और इसका लिमिट जो क्वेश्चन है वो चेंज होता तो लाजमन सी बात है हमें अलग से टेबल दिया जाता, उसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व करते। जो टैक्स के चाहे वो सैलरी बेसिस हो चाहे वो इंडिविजुअल टैक्स पेयर के बेसिस पे हो, हमेशा कोई भी गवर्नमेंट एक टेबल निकालता है कि इस हर अमाउंट के लिए कि अगर आपकी ये सैलरी है ये आपकी इनकम है तो इतना % आपके टैक्स आपसे कटा जाएगा। और उसी टेबल के बेसिस पर उसी रेट के बेसिस पे हम जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि ये पूरा एक्सरसाइज आप लोगों के लिए आसान रहा होगा और आप लोगों को समझ आया होगा अच्छे से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। आपने सिर्फ बहुत सारा प्रैक्टिस करना है और हाँ, इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करना है ताकि सबकी हेल्प हो सके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, खुश रहे, आबाद रहे।